नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी के जो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उनके लिए आपका एंट्रेंस टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाता है। तो स्टेट का एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो उससे रिलेटेड आपका 2022 सेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक फिल करना है, आपके एग्जाम वगैरह, परीक्षा शुल्क क्या रहने वाली है, सीट मैट्रिक्स, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे क्या आने वाले से वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अगर बात की जाए आपके ऑफिशियल वेबसाइट की, तो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी यहाँ पे दी गई है www.peb.mp.gov.in। तो ये मध्य प्रदेश की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। पहले आपको फॉर्म आरंभ होने की तिथि आप यहाँ पे देख लीजिए, 6/9/2022 से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट आपकी 20/9/2022 रखी गई है। तो 2 वीक का आपको टाइम भी दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। इसके अलावा अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में किसी तरह कोई मिस्टेक हो जाती है, पहली बात तो आप कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, अच्छे से सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। तो वो आपकी 6/9/2022 से स्टार्ट होगी और 25/9/2022 तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। अब आपके जो एग्ज़ाम डेट है वो देख सकते हैं, आपके 2 दिन होगी, 17 और 18 अक्टूबर को, जो सोमवार और मंगलवार है। तो 2 दिन आपकी 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर 2022 को आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें आपके एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो जो जनरल कैटेगरी से कैंडिडेट हैं उनके लिए 400 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी, और बाकी जो अदर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 200 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। ये केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए ही है। यहाँ पे बिल्कुल मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, ये केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं। जो MPPNST है उसका है मध्य प्रदेश प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट है, तो ये MPPNST के माध्यम से मध्य प्रदेश में जो जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, अभी मैं आपको सीट मैट्रिक्स में बताऊं कितने गवर्नमेंट कॉलेज है, सीटें भी अच्छी खासी है, तो उसके लिए आप अपना आवेदन कर सकते हैं और आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। उस एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे ही आपको इसमें सीट अलॉट होगा। आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा 17 और 18 अक्टूबर को, तो 2 पारी में होगा। जैसे कि 17 अक्टूबर को प्रथम पारी मॉर्निंग की और इवनिंग की 2 शिफ्ट होगी। 7 से 8 के बीच में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, और 12 से 1 बजे जो सेकंड पारी रहेगी उसकी रहेगी। और आपका जो टाइमिंग रहेगा 9 से 11, 2 घंटे का आपको एग्जाम में टाइम दिया जाएगा। 9 से 11 मॉर्निंग शिफ्ट का और 2 से 4 आपका इवनिंग शिफ्ट का। तो ये आपका 2 दिन आपका एग्जाम रहेंगे। दोनों दिन के आपके यहाँ पे ये दोनों पारियों में 2-2 घंटे का आपका टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने से पहले आपको ये चीज़ जान लेना आवश्यक है, अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो MP का अगर आपके पास में रेजिडेंट है या बोनाफाइड है, आप मूल निवासी वहाँ के हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना ज़रूरी होगा, और आपके पास में एक फ़ोटो ID होनी चाहिए, जैसे कि आपकी पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई भी एक ID हो, तो वो आपके पास में होना ज़रूरी है। तो ये आपके लिए बेसिक चीज़ें हैं जो एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास में होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए, और जैसा कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके जो मूल निवासी के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है MP में, तो वो आपके पास में होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखा जाए तो आपके BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए आपके पास में 10+2 प्रणाली की 10+2 पास आउट होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपके पास में कोर सब्जेक्ट हो, एक इंग्लिश सब्जेक्ट हो। तो PCB और इंग्लिश, ये आपके पास में 4 सब्जेक्ट आपके पास में होने चाहिए 10+2 में। 45% आपके पास में न्यूनतम मार्क्स होने चाहिए जो जनरल कैटेगरी से हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी से उनको 5% का यहाँ पे कंसेशन दिया जाएगा। तो 40% रिजर्व कैटेगरी वालों के पास में जो अपने परसेंटेज है 10+2 में, वो होना ज़रूरी है। एज क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो 17 साल मिनिमम है, अधिकतम 30 साल है। तो आपकी जो एज है 1 अक्टूबर 2021 लिखा हुआ, लेकिन 2022 से आपकी यहाँ पे काउंट की जाएगी, 2022 से काउंट की जाएगी। रिजर्व कैटेगरी से हैं, जैसे कि आपकी SC ST OBC और जो विडो है, तो उनको 5 साल की आपको छूट दी जाएगी एज में आपके। तो 35 साल तक जिनकी एज हो रखी है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आपके जो चयन प्रक्रिया है वो आपका, जैसा कि मैंने बताया, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट होगा आपका PNST MPPNST का, तो उसमें मेरिट बेसिस पे ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा।
अब बात करते हैं आपकी रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन एमपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया रखा गया उसी के अकॉर्डिंग आपके अनुसूचित जाति एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपके सीट मैट्रिक्स की। तो आपको यहाँ पे जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो सारा का सारा जो टेस्ट होगा उसमें कंप्लीट आपकी गवर्नमेंट कॉलेज ही आएगी। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है। 6 गवर्नमेंट कॉलेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल सीट आपकी 810 है। 810 की गवर्नमेंट, ये सारी जो सीटें हैं वो गवर्नमेंट की है। MPPNST से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ये सारी 810 से जो सीटें हैं वो MPPNST जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उस बेसिस पे ही फिल की जाएगी। अब कॉलेज कौन कौन सी है? गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज MGM इंदौर में है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज GMC भोपाल में, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज NSCB जबलपुर में है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज आपकी ग्वालियर में है, ये गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रेवा और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज आपकी सागर में। तो ये टोटल आपकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो आपकी इंदौर में है, जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है वो 210 है। फिर सभी में आपकी 120 सीटें आपकी जो 5 आपके कॉलेज हैं वहाँ रखी गई है। 810 टोटल सीट है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कैटेगरी वाइज। तो आप देख सकते हैं अनरिजर्व में कितनी सीटें हैं, SC के लिए, ST के लिए कितनी है, SC के लिए कितनी, OBC के लिए और EWS के लिए टोटल यहाँ पे कितनी सीटें रखी गई है। अब यहाँ पे कुछ आपके BSc नर्सिंग के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये 4 साल का कोर्स होगा, छात्रावास आपको हॉस्टल दिया जाएगा इसमें, और प्रशिक्षण अवधि में जब आपका 4 साल का BSc नर्सिंग का कोर्स होगा उस दौरान आप मैरिज नहीं कर सकते और प्रेगनेंसी आप नहीं कर सकते। तो उस अगर आप ये करते हो तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपके फ़ीस की बात करें तो फीस आपकी जो प्रशिक्षण शुल्क है 25,000 प्रति वर्ष आपको पे करना रहेगा। 1,000 रुपये कंप्यूटर शुल्क केवल एक बार एडमिशन का टाइम पे। क्वेश्चन मनी 500 रुपये है, वो एक बार रिफंडेबल हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट फीस 1,500 रुपये। तो टोटल इस तरीके से आपकी 28,000 रुपये आपको प्रति वर्ष आपको पे करनी रहेगी। इसके अलावा अगर बात करें आपके 6,000 रुपये आपकी हॉस्टल के लिए पे करना होगा। काउंसलिंग फीस आपको 1,000 रुपये केवल एक बार ही पे करनी रहेगी। तो ये हॉस्टल के लिए 6,000 रुपये आपको प्रति वर्ष, जिसमें आपको कपड़े वगैरह सारा धुलवाना आपको नेसेसरी है, उसमें खाना वगैरह सारा इसमें इंक्लूड रहने वाला है। इसके अलावा अगर आपकी बात की जाए यहाँ पे जो छात्राओं के लिए, तो शासन नियमानुसार समस्त नवीन प्रवेश प्राप्त जो SC ST OBC सामान्य वर्ग की जो छात्राएँ महिलाएँ हैं तो उनको 3,500 रुपये 4 वर्षों तक शासन द्वारा स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ यही है, आपको 3,500 रुपये 4 वर्षों तक स्टाइपेंड मिलेगा। हर महीने का 3,500 रुपये आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा सभी को। इसमें सामान्य वर्ग भी आ गया, SC ST सभी कैटेगरी के कैंडिडेट आ गए। तो इसमें ये मान के चलिए कि आपकी फ़ीस तो बिल्कुल न के बराबर ही इसमें आपकी रहने वाली है। आपके मार्किंग सिस्टम की अगर बात करें तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। 150 टोटल आपके क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा और आपकी नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे नहीं रहने वाली है। तो आप सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके जो परीक्षा केंद्र है एग्जामिनेशन सेंटर, आपके 9 एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए यहाँ पे, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, दमोह, रतलाम, सागर, सतना, उज्जैन। तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा और यहीं आपके एग्जामिनेशन सेंटर एडमिट कार्ड में मेंशन रहेंगे। आपकी अगर अब सिलेबस की बात की जाए तो आपके टोटल 150 टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं। ये 150 टोटल क्वेश्चन है वो आपके आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश। तो इसमें बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी, आपका जूलॉजी और बॉटनी हर एक पोर्शन से आपके 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे हर एक से। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इंग्लिश, तो ये आपके 5 पोर्शन हो गए। इन 5 से आपके हर एक से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इस तरीके से काउंट कर सकते हैं 150 टोटल क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का आपको पेपर का टाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। अधिकतम अंक 150 आपके मार्क्स रहने वाले हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी दोनों हैं। तो आपका इसमें आप देख सकते हैं 120 क्वेश्चन आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आएंगे और 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश ग्रामर से आपके पूछे जाएंगे। अब आपको इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके लिए आपका जो सिलेबस आएगा वो 11th और 12th NCERT बेस्ड आएगा। बेसिक नॉलेज आपका ऑलरेडी आपने गेन कर रखा होगा, जैसे कि काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपने 9th 10th में आपने रीड की होती है, वो आपके क्लियर हैं।
तो उनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन आपका जो सिलेबस दिया गया है वो 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट आपका सिलेबस दिया गया है, वो आपको फॉलो करना होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थ्योरी बेस्ड ई बुक प्लस ऑब्जेक्टिव बुक, काफ़ी सारे बच्चों का ये रहता है कि सर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। ऑब्जेक्टिव बुक दे रखी है, अगर आपके ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर है, थ्योरी आपने पहले रीड कर रखी है, तो आप ऑब्जेक्टिव बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने उसके उतने ज़्यादा आपको करने हैं। और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव इन दोनों का आप अवेल करें। और साथ ही इंग्लिश ग्रामर के लिए भी ई बुक मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से, उसमें आपका कंप्लीट सिलेबस दिया गया है। वो आप जो आपका ग्रामेटिक कल जो आपके एरर्स रहते हैं या जो ग्रामर का जो सारा सिलेबस है वो आपको उस इंग्लिश ई बुक में आपको दिया गया है। सिलेबस आप यहाँ पे देख भी सकते हैं दोस्तों, जो आपका कंप्लीट सिलेबस है वो फिजिक्स का आप यहाँ पे दिया गया है, यूनिट एंड डायमेंशन, डायमेंशनल एनालिसिस, एसआई यूनिट्स, मोशन इन 2 डायमेंशंस, केसेस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये आप कंप्लीट सिलेबस आपका यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो ये टोटल आपका 11th और 12th एनसीईआरटी का यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आएगा। इंग्लिश का आप देख सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर यूजेस, ग्रामर का है आपका आर्टिकल डिटर्मिनेशन, आपका टाइम, टेंस, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, ऑक्सिलरी इंक्लूडिंग मॉडल्स, आपके यहाँ पे वॉइस जो एक्टिव पैसिव वॉइस है वो आपकी पूछेंगे, नरेशन आपका आएगा जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, डिग्री ऑफ कंपेरिजन है, सेंटेंस टाइप आपके, तो कॉमन एरर्स, स्पेलिंग आपकी, ये सारा सिलेबस है वो आपका रहने वाला है। अब आपकी प्रिपरेशन के लिए जो एनसीईआरटी बेस्ड 11th और 12th जो ऑब्जेक्टिव बुक है जिससे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ये आपके लिए सफिशिएंट है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। इसमें आपके दोनों क्लासेस 11th और 12th एनसीईआरटी का जो चैप्टर वाइज बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट इसमें कंपाइल किए गए, तो इसीलिए 3-in-1 ई बुक है और इससे आप अपने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। अवेल करने के लिए बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है। ये ऑब्जेक्टिव बुक आप ये जरूर चेक कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव बुक है। इसी तरीके थ्योरी बेस्ड बुक भी प्रोवाइड की गई है और इंग्लिश ग्रामर की ई बुक भी। हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए थ्योरी बेस्ड ई बुक नहीं प्रोवाइड की गई है, आपको केवल ऑब्जेक्टिव बुक प्रोवाइड की गई है। तो आप उस ऑब्जेक्टिव बुक से आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। सारे के सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज इन्हीं ई बुक में से ही देखने को मिलेंगे। अवेल करने की प्रोसेस बिल्कुल सेम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आपको ये देखना है कि कौन सी बुक आपको अवेल करनी है। इस तरीके से इंटरफेस आएगा, आपको जैसे ऑब्जेक्टिव बुक अवेल करनी है तो बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3-in-1 11th 12th एनसीईआरटी बेस्ड आपकी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स विद सॉल्यूशन इसमें दिया गया है। ये इंग्लिश मीडियम में है। इसमें अपना नाम फिल करना है, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। आप फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो मोड से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से थ्योरी बेस्ड ई बुक को इसी तरीके से जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है उसको भी अवेल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो आपका कंप्लीट सिलेबस है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो ये भी आप अवेल कर सकते हैं। अब हिंदी मीडियम में कैंडिडेट का ये रहेगा कि सर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो दोस्तों आपके लिए भी ये हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए ऑब्जेक्टिव ई बुक है जो वस्तुनिष्ठ पर्सन है, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स 3-in-1 ई बुक ये भी है, जिसमें 11th एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट सिलेबस और 12th का दोनों संपूर्ण सिलेबस इसमें आपका रखा गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 11वीं 12वीं का संपूर्ण पाठ्यक्रम है। कंप्लीट हर एक चैप्टर के जो आपके इजी, मीडियम, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन इसमें कंपाइल किए गए हैं। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो आप यहाँ पे सिलेबस भी देख सकते हैं। इसमें सिलेबस क्या क्या आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आपका जो सारा सिलेबस दिया गया है, द यूनिट ऑफ लाइफ सेल्स का दिया गया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, तो कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे दिया गया। इसकी प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है। आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से इंटरफेस आएगा, अपनी डिटेल फिल करनी है, नेम, एक्टिव ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो मोड उससे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में आपको आपकी बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, वहां से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर पेमेंट कन्फर्मेशन के तुरंत बाद आप ई बुक को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो जो ईमेल आईडी यहाँ फिल की थी आपने, इस पर भी एक पेमेंट कन्फर्मेशन का मेल सेंड किया जाता है, वहां पर भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का लिंक मिलता है, तो वहां से भी आप ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, या मेरी जो पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, जिनके पास में इंस्टाग्राम नहीं है तो वो टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं SC007। इस पे मैसेज करके भी आपके जो भी डाउट हो, सारे डाउट आप ई बुक से रिलेटेड वो क्लियर कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इसी तरीके से MPPNST की जो अपडेट आएगी समय समय पर आपको वीडियो माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।